अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आमना सुहेब मैनचेस्टर से। आज हम आपको पूरे दिन की रूटीन बताएंगे कि हम सारा दिन यहाँ पे क्या करते हैं, कैसे गुजारते हैं अपना पूरा दिन। मेरे हस्बैंड सुहेब एक डायलिसिस पेशेंट हैं और वो डायलिसिस करवाने जाते हैं वीक में 3 दफ़ा। हमारे घर के पास ही एक मार्केट है, हम अभी वहाँ पे आए हुए थे। हमने कुछ फ्रूट्स लेने थे जो हमने साथ वहाँ पे लेके जाने थे। वैसे तो वो लंच टाइम पे लंच प्रोवाइड करते हैं, बट हम कुछ फ्रूट्स ये सैंडविच वगैरह ख़ुद भी लेके जाते हैं। वैसे तो इनके डायलिसिस तकरीबन 2 बजे स्टार्ट होते हैं। अभी 12:30 बजे का टाइम हुआ है, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने इनको 12 बजे तक रेडी रहने का बोला है कि किसी भी वक्त जो है वो ट्रांसपोर्ट आ सकती है। तो हॉस्पिटल वाले ख़ुद ही पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देते हैं। वैसे तो एमआरआई हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट हो रहा है, बट जो है वो एक इन्होंने डायलिसिस यूनिट दिया हुआ है जहाँ पे वीक में 3 दफ़ा से जाते हैं डायलिसिस करवाने। वैसे तो हमें 12 बजे के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त जो कैब आ सकती है। बट फ्रूट्स ख़त्म थे तो हमने बोला कि घर के पास ही जाके जल्दी से ले आते हैं। तो वैसे भी वो जब आते हैं तो वो कॉल कर लेते हैं, तो अभी तक कॉल नहीं आई, इसलिए हम जो है वो बस जल्दी जल्दी घर जा रहे हैं आज। वैसे तो तकरीबन 1-1:30 बजे तक भी आ जाते हैं। लास्ट 2-3 टाइम्स तो ऐसा ही हुआ है कि वो 1:30 बजे तक ही आ रहे थे। एक दफ़ा तो हम तकरीबन 1:45 हो गए थे, हम कहें कि शायद आज आ ही ना। हमने हॉस्पिटल कॉल की तो उन्होंने बोला कि आज सारे पेशेंट ही लेट हैं, तो कैब लेट आ रही है। वैसे तो कई पेशेंट जो हैं वो उनके डायलिसिस जो हैं वो वीक में 1 दफ़ा भी होते हैं, 2 दफ़ा भी होते हैं, बट सुहेब के जब से किडनी प्रॉब्लम हुआ है इनके तब से ही 3 दफ़ा हो रहे हैं वीक में। और उन्होंने बोला था कि जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आएगी तो ये ऐसे भी हो सकता है कि वीक में 2 दफ़ा हो जाएं, 1 दफ़ा पे आ जाएं, बट अभी तक ऐसा नहीं है। वैसे तो फिज़िकली ये काफ़ी फ़िट हो गए हैं, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ। हम घर पहुँचे ही थे तो वो ड्राइवर की कॉल आ गई है कि आ जाएं जल्दी से। तो वो बाहर था, हम आए हैं और गाड़ी में बैठे हैं। अब हम जा रहे हैं, रास्ते में हमें बताया ड्राइवर ने कि रास्ते में अभी हमने किसी और को भी पिक करना है, एक और पेशेंट को भी पिक करेंगे वो। तो अभी हम हेक्सागन टावर जा रहे हैं। तकरीबन हमारे घर से वो 30-35 मिनट के फासले पे है। अगर ट्रैफिक ना हो तो फिर हम 25 मिनट तक भी पहुंच जाते हैं, बट जब ट्रैफिक हो तो काफ़ी लेट हो जाता है। रास्ते में इत्तेहाद स्टेडियम आता है, तो अगर कभी मैच वगैरह हो तो फिर काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो हम लेट भी हो जाते हैं। ये हमारे घर के पास कुछ स्टोर्स हैं, ये आपको इंशाल्लाह जल्द ही दिखाऊंगी किसी दिन जब हम फ्री हुए। वीक में 3 डेज़, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को सुहेब जाते हैं डायलिसिस के लिए। तो जिस दिन डायलिसिस करवाने होते हैं उस दिन तो टाइम जो है वो बहुत ही जल्दी जल्दी गुजर जाता है और सारा दिन ऐसे ही इसी काम में गुजरता है, हम कुछ भी और नहीं कर पाते। तो सुबह उठ के जब हमने नाश्ता किया था और उसके बाद लंच बॉक्स तैयार करती हूँ साथ ले जाने के लिए। वैसे तो वो लंच प्रोवाइड करते हैं, सुहेब को भी करते हैं, और विजिटर्स जो होते हैं साथ में होती हूँ तो मुझे भी लंच देते हैं, लेकिन मुझे उनका कोई इतना लंच पसंद नहीं है। बट सुहेब को उनके सैंडविचेस बहुत पसंद है वो बहुत मज़े से खाते हैं, कहते हैं कि मुझे तो बड़ा पसंद है तो मैं घर पे भी बनाया करूँ। तो ये है कि मैं ख़ुद अपना लंच साथ लेके जाती हूँ, तो लंच वगैरह तैयार करती हूँ, लंच बॉक्स तैयार करती हूँ, और उसके बाद फिर हम तैयार होते हैं और वेट करते हैं कि कब आए गाड़ी और कब हम जाएं। तो उस दरमियान में हम कुछ और भी नहीं कर सकते, कहीं जा भी नहीं सकते, तो हमें यही होता है कि कैब मिस ना हो जाए। हॉस्पिटल वाले ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बट अगर हमसे ये मिस हो जाए तो फिर हमें खुद ही ट्रांसपोर्ट अपनी अरेंज करनी होती है, वो दोबारा से लेने नहीं आते। तो हम इसी टाइम पे जो उन्होंने दिया हुआ है 12 बजे के बाद हम बहुत कम बाहर निकलते हैं, हम वेट करते हैं वहीं पे ही। और फिर उसके बाद जो है जब कैब आ जाए फिर हम डायलिसिस करवाने के लिए आ जाते हैं। और इसके बाद फिर अभी आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या किया। रास्ता सारा बहुत लंबा हो जाता है हमारे लिए, तो एक और पेशेंट को भी पिक करना था। और आज का मौसम बहुत प्यारा है, वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आजकल। हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे हम कार पार्किंग में जा रहे हैं। वैसे तो इसकी एंट्रेंस फ्रंट से है, बट डायलिसिस पेशेंट के लिए बैक से उन्होंने
वो डोर रखा हुआ है कि वहाँ से वो इंटर हो जाए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये यहाँ पे ये पार्क करेंगे और सामने आपको ये नज़र आ रहा है डोर, ये है नॉर्थ मैनचेस्टर डायलिसिस यूनिट। यहाँ से हम लिफ्ट लेंगे और 7th फ्लोर पे जाएंगे। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, ये मेन एंट्रेंस है इसकी। और यहाँ पे सुहेब ने अपना वेट करना है और इनका जो उन्होंने अपना ड्राई वेट वहाँ पे बताना होता है कि कितना जो उनका पानी आज निकलेगा। तो ये डायलिसिस करवा के उसके बाद अंदर हमने वीडियो वगैरह नहीं बनाई, हम वापस जा रहे हैं। तो तकरीबन 6 बजे इनका डायलिसिस ख़त्म हुए थे और ये ड्राइवर आ गया था लेने इनको। फिर हम गाड़ी में बैठे थे और वापसी के लिए निकल गए थे। इसी तरह हम शाम तकरीबन 7 बजे घर पहुँचे थे, काफ़ी लेट हो गई। यहाँ पे मैनचेस्टर में रात तकरीबन 9:30-10 बजे तक होती है। तो हम घर पहुँचे थे, घर पहुँच के कुछ चीज़ें ख़त्म थी तो खाना बनाना था हमने। तो हम चिकन लेने गए थे, चिकन लेके आए थे और फिर आके हमने चिकन कढ़ाई बनाई थी। और उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया और फिर हम खाना खाने के बाद लेट नाइट वॉक पे निकले थे। ये हम घर के पास ही थोड़ी दूर तक गए थे, तकरीबन 10-15 मिनट की वॉक की। इंशाल्लाह हम तकरीबन रोज़ बनाया करेंगे व्लॉग और अपनी डेली रूटीन शेयर किया करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम बनाए रोज़ तो काइंडली कमेंट करके लाज़मी बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक सुहेब को जल्दी सेहतयाब कर दें। और अपने फ्रेंड्स के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें और लाइक भी कीजिएगा अगर पसंद आए तो और अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले दिन मिलेंगे एक नई रूटीन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।